अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शिज़ोफ्रेनिया। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो इसका डायग्नोस्टिक कोड है F20.9। क्राइटेरिया ए, टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग 1 मंथ, यानी दो या दो से ज़्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे 1 मंथ की ड्यूरेशन के लिए। वर्ड सिम्टम्स कौन कौन से हैं? डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और कैटाटोनिक बिहेवियर। ये शिज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स भी हैं, यानी कि ऐसे सिम्टम्स जो पहले पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं थे लेकिन अब पर्सनैलिटी में ऐड हो गए हैं। और नेगेटिव सिम्टम्स मीन एलोगिया, एवोल्यूशन और एसोशल पर्सनैलिटी। यानी एलोगिया मीन्स किसी भी चीज़ को लॉजिकली ना सोचना, यानी पहले लॉजिकली सोचते थे लेकिन अब लॉजिकली नहीं सोचते। एवोल्यूशन मीन यानी लॉस ऑफ मोटिवेशन, यानी पहले किसी भी काम को करने की मोटिवेशन थी लेकिन अब मोटिवेशन नहीं रही। और एसोशल पर्सनैलिटी यानी पहले लोगों में घुल मिलकर रहते थे लेकिन अब अलग अलग रहना पसंद करते हैं। क्राइटेरिया बी, फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टाइम सिंस द ऑनसेट ऑफ द डिस्टर्बेंस, लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन वन और मोर मेजर एरियाज सच एज वर्क, इंटरपर्सनल रिलेशंस और सेल्फ केयर इज मार्कली बिलो द लेवल अचीव्ड प्रायर टू द ऑनसेट। यानी कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम जब आपकी डिस्टर्बेंस का ऑनसेट हुआ तो जो आपकी लेवल ऑफ फंक्शनिंग थी वो मार्कली बिलो थी। और व्हेन द ऑनसेट इज इन चाइल्डहुड एडोलसेंस देयर इज फेलियर टू अचीव एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इंटरपर्सनल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। और अगर चाइल्डहुड और एडोलसेंस में होगा तो फेलियर होगा अचीव करने में इंटरपर्सनल और एकेडमिक के हवाले से। कंटिन्यूस क्राइटेरिया सी, कंटिन्यूस साइंस ऑफ डिस्टर्बेंस परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, यानी कंटिन्यूसली ये साइंस 6 मंथ के लिए परसिस्ट करेंगे। दिस 6 मंथ पीरियड मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ सिम्टम्स, यानी इन 6 मंथ में 1 महीना सिम्टम्स का भी ऐड होगा। और लेस इफ सक्सेसफुली ट्रीटेड, और कम भी हो सकता है अगर सक्सेसफुली ट्रीट किया गया होगा। That meet criteria A and may include periods of prodromal or residual symptoms. During these prodromal or residual periods, the signs of the disturbance may manifested by only negative symptoms. यानी कि प्रोड्रोमल और रेजिडुअल पीरियड्स के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स के साइन मैनिफेस्ट करें। 2 or more symptoms listed in criterion A, an attenuated form of odd beliefs, unusual perceptual experiences, यानी कि इन सिम्टम्स में हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स भी हो सकती हैं एटेनुएटेड फॉर्म में। शिज़ोफ्रेनिया क्राइटेरिया डी, शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर हैव बीन रूल्ड आउट, यानी शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर डिप्रेसिव और साइकोटिक फीचर रूल्ड आउट करेंगे। नो मेजर डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड हैव बीन occurred currently in active phase symptoms. If mood disorder have occurred during active phase symptoms, they have been persistent for a minority. यानी कि अगर मूड डिसऑर्डर की एपिसोड के दौरान अक्योर होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ही कम एपिसोड्स हों। ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव फेज एंड रेजिडुअल पीरियड्स ऑफ इलनेस। क्राइटेरिया ई, the disturbance is not attributable to the physiological effects of substance, यानी कि ये किसी फिजियोलॉजिकली इफेक्ट की वजह से ना हो, यानी कि सब्सटेंस अब्यूज या ड्रग अब्यूज की वजह से। क्राइटेरिया एफ, इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड ऑनसेट, द एडिशनल डायग्नोसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया इज मेड ओनली इफ प्रोमिनेंट डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन in addition to the other required symptoms of schizophrenia are also present for at least 1 month, यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल के बचपन में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की हिस्ट्री रही होगी तो उसमें अगर शिज़ोफ्रेनिया शुरू होगा तो उसका डायग्नोसिस तब दिया जाएगा जब हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स 1 मंथ के लिए प्रेजेंट रही होंगी, और कम भी हो सकती हैं अगर सक्सेसफुली ट्रीट किया गया हो।